आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। आसमानी बाप तो अजीम है, तो यहाँ मौजूद है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, पीछे करता हूँ, तुझे आगे करता हूँ, ताकि खुदावन आज तेरी मर्जी पूरी हो मेरी खिदमत में, मेरी ज़िंदगी में और इन लोगों की ज़िंदगी में। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, तू ले, मुझे ऑपरेट कर, तेरा रूल कुद्दस ऑपरेट करे। हर एक बात में तेरी मर्जी पूरी हो। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन। मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 55 बाब और उसकी वर्स नंबर 10। यशायाह 55 बाब और उसकी वर्स नंबर 10। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बारिश का जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन से ये आता है कि बारिश जो है वो कहाँ से होती है? आसमान से। और जो आसमान से पानी टपकता है बारिश की सूरत में, तो वो ज़मीन पर जब आता है तो पानी क्या करता है? सैराब करता है, पानी सैराब करता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो पानी है उसको तशबीह दी गई है खुदा के कलाम से। और अगर हम पहले ज़बूर में देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है? जो दरख्त नदी के किनारे लगाया गया, जो दरख्त नदी के किनारे लगाया गया, वो क्या होता है? सरसब्ज, फलदार, और क्या होता है? पत्ता भी नहीं मुरझाता और वो वक्त पर बाआवर होता है। तो पानी के अंदर क्या है? जिंदगी है। और खुदा का कलाम क्या है? जिंदगी है। और वो जिंदगी, वो कलाम जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया और जिसका हम इस माह के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करने को जा रहे हैं,
वो कलाम जो मुजस्सम होके आया, वो ज़िंदगी जो हमारे दरमियान आई, और जिसने हमें ज़िंदगी दी और कसरत की दी, ज़िंदगी दी और कसरत की दी, और हमारी मौत को ज़िंदगी में बदल दिया। और जब कलाम की बारिश होती है, किसकी बारिश? कलाम की बारिश। तो हम क्या कहते हैं कि कलाम जो है वो बंद बंद और गूदे गूदे में से, और जो बेअसर नहीं लौटता। एक मसीही होते हुए किस किस का ईमान है कि कलाम असर दिखा के रहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम के वसीला से ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी हमारे अंदर है। और वो ज़िंदगी कौन है? जिसके वसीला से हमने नजात पाई, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। और करंथियों के अंदर कहता है कि ये बदन मेरा मकदस है जिसके अंदर मेरा रूह बसा हुआ है, और वो हमारे अंदर रहता है, हमारे दिलों के अंदर। उसका कलाम हमारे दिलों में है। एक ईमानदार, एक रास्तबाज शख्स की ज़िंदगी के अंदर उसका कलाम है, और जिसके पास कलाम है उसके पास ज़िंदगी है। जिसके पास यीशु है उसके पास ज़िंदगी है, और जो उसके कलाम को लेता है वो ज़िंदगी पाता है और कसरत की ज़िंदगी पाता है। और यहाँ पर यशायाह क्या कहता है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है, जैसा कि अब मौसम है, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं तो बहुत बर्फ़बारी हो रही है, तो वो आसमान पर वापस नहीं जाती, और ना ही बारिश कभी वापस जाती है। क्या ऐसा मुमकिन है? किसी ने अपनी लाइफ में देखा हो या सुना हो कि जो चीज़ आसमान से नीचे आई और वो वापस गई हो, सिवाय मसीह के? और अगर आप गौर करें तो लिखा है फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को क्या करती है? सैराब करती है। और जब वो सैराब करती है तो ज़मीन जब सैराब हो जाती है, अस्सेर हो जाती है, अस्सुदा होती है, तो वो क्या देती है? अपना हासिल देती है, फल देती है। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव से तल्लक रखते हैं, और हर पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म के मौसम हैं, और हर मौसम में हर तरह की फसल होती है। और जो लोग खेती बाड़ी करते रहे हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एक किसान अपनी फसल को बोता है और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? क्या बोना पड़ता है? बीज बोना पड़ता है। तो वो बीज को लेता है, बीज को लेके वो ज़मीन को पहले क्या करता है? तैयार करता है। ज़मीन को क्या करता है? तैयार करता है। उसके अंदर से वो कांटे, वो घास, झाड़ियाँ निकाल के बाहर फेंकता है, और फिर उसके अंदर हल चलाता है। और जब वो ज़मीन तैयार हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बीज का बोना। और हर फसल के लिए अलग तरीके से बीज बोया जाता है। अब किसी ने सब्जियां उगानी है तो उसके लिए वो पंजाबी कहते कि वल्ला बना दे, खेतों के अंदर वो बनाते हैं और उसमें बीज बोया जाता है। लेकिन अगर आप वो जब गंदम बोई जाती है या चावल बोया जाता है तो डिफरेंट तरीके से। चावल के लिए पहले खेतों में पानी दिया जाता है, और उसकी एक पनीर होती है, उसको लेके उसके अंदर बोया जाता है। लेकिन गंदम का जो बीज है वो बखेरा जाता है। अब बीज भी मुख्तलिफ हैं,
और बोने का तरीका भी मुख्तलिफ है। और जब वो ज़मीन तैयार होती है, बीज बोया जाता है उसके अंदर, तो फिर क्या किया जाता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है और फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद वो बीज जो है उगना शुरू होता है, वो फसल जो है निकलना शुरू होती है। आई थिंक सो 1 मंथ के बाद अगर आप देखेंगे जो बीज बोएंगे, जो बीज हैं, पनीरी की बात नहीं कर रहा, बीज की बात कर रहा हूँ, बीज जब बोएंगे और कुछ अरसे के बाद जब आप देखेंगे उस जगह पे हर हल्का सा ग्रीन से कलर के इतना इतना आपको छोटे छोटे से वो बीज निकलता हुआ नजर आएगा। और किसान क्या करता है? फिर उसकी देखभाल करता है, फिर उसको क्या देता है? पानी देता है। और जब पानी देता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ 2 माह 3 माह में वो बीज बढ़ना शुरू होता है। और एक टाइम आता है 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, 6 माह के बाद, फिर आपको वो फल नज़र आना शुरू होता है, ग्रीन कलर में नज़र आना शुरू होगा और गंदम का, और आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्डन शक्ल में होगा, वो पक जाएगा और फिर वो काटने के लायक होगा। और वो जहाँ पे वो बीज गिरा होगा, और जितना ताकतवर बीज होगा, जितनी ताकतवर ज़मीन होगी, ज़रखेज़ होगी, जितनी उसकी देखभाल की होगी, जितना उसको पानी दिया होगा, वो उतना ही फलदार होगा, उतनी ही फसल ज़्यादा होगी, उतना ही खूबसूरत आप फसल को काटेंगे। और अगर आप देखें, आप जो बोते हो वही काटते हो, नेचर है, नेचुरल है। हम घर में कोई पौधा लगाते हैं, कुछ मनी प्लांट का लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मनी प्लांट लगा दें तो पैसे बढ़ जाते हैं। किन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है मनी प्लांट लगाने से पैसे बहुत आते हैं? किसी का एक्सपीरियंस है, कोई शेयर करना चाहता है? कोई बताए, हाथ खड़ा कर दे कि उसने मनी प्लांट घर में लगाया, पौधे लगाए और उसके पास बहुत पैसे आए। लोगों ने घरों में बॉटल्स के अंदर दीवारों पे भी वो हैंग की होती हैं, और वो बहुत सारे लोगों के जिनके पास स्पेस है या एरियाज़ घर के बाहर सहन में, तो वो मनी प्लांट बड़े शौक से लगाते हैं मोस्टली। शायद आपने देखा हो या एक्सपीरियंस हो आपका। हाँ, आप पाकिस्तान में रहते हैं? लाहौर, पंजाब, लाहौर में रहते हैं? अच्छा, एक ही ज़ुबान है, उर्दू है, पंजाबी है? सबका माहौल एक जैसे ही है घरों का? हाँ, रस्म और रिवाज भी एक जैसे ही हैं? तो क्या ऐसा होता है? यस, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मोस्टली लोगों ने लगाया होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इससे पैसे बड़े आते हैं। ऐसा होता है? हाँ, नहीं होता। मनी प्लांट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा नहीं है, या आप में से किसी का हो, किसी ने किया हो मे बी पहले, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कभी देखा। लेकिन मनी प्लांट लगाने से पैसे नहीं आए, लेकिन आप गंदम बीजते हो, फसल उगती है, मेहनत करते हो, उसको पानी देते हो, तो वो फसल क्या है? फलदार होती है। तो वो क्या लेके आती है? फल लेके आती है। और फल से क्या आती है? खुशहाली आती है। अब फल रूहानी भी है, जिस्मानी भी है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का फल लेना चाहते हो। लेकिन
बात ये है कि जब आप मसीह की हजूरी में बीज बोते हो, अपना बीज ईमान से बोते हो और बोना शुरू करते हो, तो फिर आपका बीज बढ़ जाता है, तरक्की करता है, सरफराजी पाता है, आप बढ़ना शुरू होते हो, क्योंकि जिसकी हजूरी में आपने बीज बोया है फल भी वो लगाता है, बढ़ाता भी वो है। फिर कोई मनी प्लांट काम नहीं आता, क्योंकि जो बीज खुदावंद की हजूरी में लगाया गया है वो उसको बावर करता है, क्योंकि आपने उसको पानी दिया है। और वो पानी क्या है? कलाम बोला है आपने उसके लिए, और आपने उसके लिए दुआ की है। आपने उन जड़ी बूटियों को निकाला है जो अबलीस आपके जहन में डालता है कि तूने बीज नहीं बोना, बीज से क्या मिला है तुझे आज तक, लेकिन बीज का रिजल्ट जरूर आता है। मैंने बो के देखा है और मैंने उसके रिजल्ट को हासिल किया है, और जो मैंने फल हासिल किया है वो रूहानी नेमतों की सूरत में, जिस्मानी नेमतों की सूरत में, हर तरह का फल मैंने हासिल किया है। और जब आप बीज को बोना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी फलदार बन जाती है, आपका घराना फलदार बन जाता है, आपके बच्चे फलदार बन जाते हैं, उनका फ्यूचर फलदार होता है, वो रूहानी जिस्मानी तौर पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके फल को बढ़ाने वाला, जिसका हाथ छोटा नहीं बल्कि बहुत भारी है और बड़ा हाथ है, वो आपको बाआवर कर देता है। जिस तरह 2 रोटियां 5 मछलियां यीशु के हाथों में चली गई, जब वो बीज आप खुदावंद की हजूरी में बोते हो तो वो बढ़ना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू होता है, और हर तरह के उन कांटों को, उस घास फूस को, झाड़ियों को आपकी लाइफ से उखाड़ फेंकता है, और आप मसीह के जलाल और कुदरत को देखते हो। ये बीज की ताकत है। क्योंकि जब हम उस बीज को पानी देंगे, जिंदगी का पानी, जब हम वो कलाम बोलेंगे उस बीज के लिए, तो बाइबल यहाँ क्या कहती है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है, वापस नहीं जाती, और वो उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। लेकिन आज हम जब खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, मांगना शुरू करते हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। और जब आज आप अपना बीज मांगना शुरू करेंगे, अपना बीज जो आप खुदावंद की हजूरी में बोना चाहते हो, जो आप उसके कदमों में रखना चाहते हो, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए, जिस पर्पस के लिए उस बीज को जो नाम दोगे, जिस तरह जो बीज बोया जाता है, वो गंदम हो तो गंदम आती है, आम का हो तो आम आती है, और जो उस बीज को नाम दोगे वही फल आप हासिल करोगे। अगर आप रूहानी नेमतों को मांगोगे तो रूहानी नेमतें आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, लेकिन वो अपने टाइम पे ग्रो करना शुरू होंगी। और आप फिनांस के लिए बोगे, आपका फिनांस बढ़ना शुरू होगा। और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने बोया मैंने वो काटा है। और जो आप खुदावंद की हजूरी में पैसे की सूरत में बोगे तो आप पैसे आपकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगे। गोल्ड बोगे तो गोल्ड नहीं कभी ख़त्म होगा। आप अपनी लाइफ रूहानी तौर पर खुदावंद के हजूर बोगे, रूह और सच्चाई से घुटनों के बल होकर वो बीज, दुआ का बीज बोगे, तो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी नस्लों के अंदर वो बरकत जारी होगी। आपकी नस्ल खुदा तरस होगी, दुआ करने वाली होगी। आप पानी का बीज बोगे, कलाम का बीज बोगे तो जिंदगी पाओगे, और बाइबल की सारी बरकतें आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। आप जो नाम दोगे, जो बीज रखोगे, उसका फल हासिल करोगे। और जो जिस कदर बोएगा वो ही काटेगा। हन्ना ने ईमान से बो दिया, ज़ारो कितार रो के बो दिया, खुदावन तू अगर मुझे बेटा दे तो वो मैं तेरे लिए मखसूस कर दूंगी। तो जब उसने बोया बेटे की सूरत में, तो कितना रिटर्न हुआ, कितने गुना?
5 गुना। मेरे ख्याल में सौदा बुरा नहीं है। हम कितने गुना बोते हैं, फसल कितनी काटते हैं। अगर आप एक दरख्त को देखें, पौधा लगाएं, फॉर एग्जांपल आम है, अमरूद है, घरों में लगे होंगे कई लोगों के, अमरूद का सीज़न है, तो एक पौधा लगाया गया, एक बीज लगाया गया और वो दरख्त और उसके अंदर टाहनियाँ थीं, और कितने अमरूद लगे एक टाहनी पे, कितने आम लगे। तो जब आप हन्ना ने खुदा की हुजूरी में अपने बेटे को दे दिया, खुदा ने उसको 5 और दे दिए। और अगर आज कोई यहाँ ऐसा शख्स या ऐसी बहन बैठी है जिसके पास औलाद नहीं, आज वो खुदा से कमिटमेंट कर ले और वो एक बड़ी टेस्टामनी के साथ आएगी, एक बड़ी गवाही के साथ आएगी, और वो कमिटमेंट बाइबल के मुताबिक हो, और कमिटमेंट उसकी और उसके बाप के साथ हो, अपना आप खुदावंद के हाथों में दे दे, तो खुदा उसकी गोद को भर देगा, क्योंकि उसको फल लगाने वाला वो है, उस बीज को बढ़ाने वाला वो है। और अगर आप देखें, यकूब जब अपने मामू लाबन के पास जाता है तो रास्ते में वो खुदा से एक कमिटमेंट करता है, खुदावंद की हजूरी में बोता है कि तू अगर मेरे सफ़र को मुबारक करे और मैं सलामती से अपने बाप के मुल्क को लौट आऊं, तो जो कुछ तू मुझे देगा हर चीज़ का मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। कितना हिस्सा? आज तो लोग अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा नहीं देते हैं। आई थिंक सो बहुत सारे लोग हैं, कन्फ्यूजन है उनके अंदर कि उन्हें बोना नहीं आता, वो सही ज़मीन में बोते ही नहीं है कि ज़मीन कैसी है, वो ज़मीन को तैयार ही नहीं करते, जरखेज ही नहीं करते, ज़मीन को बनाते ही नहीं है। उस जैसा देखा नहीं आओ नहीं तो बस ठीक है बो दिया, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है और हर एक चीज़ का वक्त है। वास कहता है बोने का एक वक्त है और काटने का एक वक्त है, लेकिन क्या हम जब जो बीज बो रहे हैं वो सही जगह पर बो रहे हैं? अगर बो रहे हैं तो क्या हमारी ज़मीन तैयार है? हमारी ज़मीन क्या है? हमारे दिल की खेती, हमारा ये जहन ये तैयार है? इसमें शक तो नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है जो अबलीस डालता है? हम किस दिल के साथ उस बीज को बो रहे हैं, तो फिर वैसा ही फल काटेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बरक़ात को लेना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बीज बो के और बीज की ताकत को। आपने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी होंगी मीटिंग्स के अंदर, हमारे चर्च के अंदर आपने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी होंगी। बहुत सारे लोगों ने बीज बोया लेकिन उसका फल उन्होंने लिया। लेकिन आज हमें किस तरह बीज बोना है? अपनी दिल की खेती को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। अगर हमारे पास बीज नहीं है तो वो कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और वो क्या कहता है, किसको मुहैया करता है? वो बाहम बीज मुहैया करता है बोने वाले को। आप इरादा करोगे, आप कमिटमेंट करोगे, आप सोचोगे, पॉजिटिव थिंकिंग में सोचोगे और कलाम बोलोगे, कलाम की रोशनी में आप सोचना शुरू करोगे, वो फल क्रिएट होना शुरू होगा। और खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को बनाया, खुदा ने कलाम करना शुरू किया, और हम क्या हैं? उसके बेटे और बेटियां। और जैसा बाप वैसा बेटा और बेटी। और वो कह रहा है ये बदन मेरा मकदस है जिसके अंदर मेरा रूह बसा हुआ है। उसने हमें अपनी शबी पे बनाया है और जो कुछ बाप के अंदर है वो हमारे अंदर है। और जब हम उसके बेटे और बेटियां होते हुए ईमान से बोलना शुरू करेंगे, हम कलाम करना शुरू करेंगे और बीज को मांगना शुरू करेंगे, वो बीज तैयार होना शुरू होगा, वो बीज बनना शुरू हो जाएगा। और खुदा उन वसाइल को, उन सोर्सेज को पैदा कर देगा, वो डिवाइन हेल्पर खड़े कर देगा, वो रास्ते बना देगा आपके लिए, ताकि
आपका बीज तैयार हो और आप वो बीज लेके खुदावंद की हजूरी में आएंगे, खुदा के कदमों में आएंगे। और जब आप वो बीज को लेके आएंगे जो खुदावंद ने आपके लिए तैयार किया है, और आप ईमान से लेके आएंगे, अपनी दिल की ज़मीन को तैयार करके लेके आएंगे, और जब वो खुदा के कदमों में वो बीज को रखेंगे और वो फलदार होना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू होगा, आपकी हर एक चीज ग्रो करना शुरू होगी, रुके हुए काम बहाल होना शुरू हो जाएंगे। और आने वाले साल के अंदर खुदा आपके बीज को बहुत फलदार बना देगा, आपकी लाइफ को फलदार बना देगा, आपके बच्चों को फलदार बना देगा, और आप बड़ी टेस्टामनीज के साथ आएंगे और हर रोज उसका फल खाएंगे, हर माह उसका फल खाएंगे, गवाही और शुक्रगुजारी के साथ आप लौटेंगे। हालेलुया। अगर हम क्रंथियों के अंदर देखें, दूसरा क्रंथियों उसका 9 बाब, उसकी वर्स नंबर 6 है, 7 है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर देर ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। जिस कदर किसी ने दिल में ठहराया और बीज बोया और उसका फल खाया, हन्ना और सफीरा ने भी खुदा की हजूरी में ठहराया था, लेकिन जब टाइम आया खुदा ने उस बीज को उनके लिए मुहैया किया तो अबलीस ने भी अपना काम किया। उनके दिल में लालच डाल दिया। अबलीस हमेशा आपकी बरकत को रोकना चाहता है, छीनना चाहता है, लेकिन जिसको खुदा दे उसे कौन रोक सकता है। लेकिन खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको फलदार करना चाहता है। हन्निया सफीरा ने भी जाके खुदा के खादम से झूठ बोला, हमने जो ज़मीन बेची है ये तो इतने पैसे हैं, लेकिन उस खुदा के बंदा ने क्या कहा, तुमने खुदा के रूह से क्यों झूठ बोला। खुदा के साथ की हुई कमिटमेंट को तोड़ा और ऊपर से झूठ बोला, एक गुनाह के ऊपर गुनाह। तो गुनाह की मजदूरी उन्होंने अपना अच्छे हिस्से की बजाय बुरा हिस्सा चुन लिया। इस दुनिया में भी कुछ ना मिला और आगे भी मौत को चुन लिया, ना कि हमेशा की जिंदगी को। आज खुदा हमें भी लाइफ में मौका देता है अपने आप को बढ़ाने का, बोने का। तो यहाँ पे कहा कि दरेक के साथ लाचारी या मजबूरी के साथ नहीं। पास्टर साहब ने कहा सी जी 31 दिसंबर की रात ਨੂੰ बीज बोना है तो बोना है, तो मजबूरी हुण पास्टर साहब ने कहा चलो बो देने आ। क्रिसमस लंघ गया, इन्ने खर्चे हो गए, 2 ਵਿਆਹ सी, बर्थडेवां भी सी, हाँ किते मंगनी सी, किते दिन रखन जाना सी, तो हुण की करिए, पैसे तो बचे नहीं, तो जेडे बीज वास्ते रखे सी वो भी खर्च हो गए। खुदा तो साड़ी मजबूरी नूं जानदा ना कि पहले अपने घराने का फिक्र कर। ते ए जो कुछ मेरे को है हुण मैं इहो ही बो देने, लेकिन ठहराया की सी, दिता की।
ते फल किस तरह का आएगा? कच्चा झड़ जाएगा, हासिल बर्बाद होगा। अगर फल आएगा भी तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा किधर गया, लॉस, सुराखदार थैलरी में। तो जिस कदर दिल में ठहराया, और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो कमिटमेंट आप खुदा के साथ कर लेते हैं उसको पूरा करें, जो खुदा कहता है उसको पूरा करें। अपने अबलीस आपके बीज को चुराने की कोशिश करता है, आपकी बरकत को, उसकी ना सुने, उस कलाम को सुने जो ज़िंदगी बख्शता है, उस बारिश को जो कसरत की बारिश है, कसरत की बारिश है। और जब वो कसरत की बारिश हुई तो क्या हुआ? हर तरफ सरसब्ज खुशहाली आई। हाँ, उसने कहा एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, सातवीं दफ़ा जाके हल्का सा बादल हाथ बराबर। लेकिन उस हाथ बराबर बादल ने भी क्या किया? हर तरफ हरियाली, हर तरफ फलदार, और फसलें बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ना शुरू हो गई और ज़िंदगी आ गई। क्यों? कलाम पानी के अंदर, कलाम के अंदर ज़िंदगी है। तो जब हम खुशी से खुदावंद के हजूर बोएंगे, आंसुओं के साथ बोएंगे, खुशी से काटेंगे। हाँ, कैसे काटेंगे? खुशी के साथ। हम गवाहियों के साथ ख़त्म होंगे, खड़े होंगे इधर। हमारी गवाहियाँ ख़त्म नहीं होंगी, पहली ख़त्म नहीं होगी, दूसरी तैयार होगी। क्योंकि आप जब गवाही के लिए शुक्रगुजारी करोगे, पहली शुक्रगुजारी ख़त्म नहीं होगी, दूसरी शुक्रगुजारी तैयार होगी। और ये मंथ थैंक्स गिविंग का है। और जब आप शुक्रगुजारी के साथ उस बीज को बोओगे तो आपकी लाइफ के अंदर बीज की बरकत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप जिंदा खुदा के आगे बीज बो रहे हो, ईमान से बो रहे हो। और आप देखो, बाइबल में देखो कि दाऊद ने कहा कि मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, वो ना बना सका, लेकिन उसने बोया क्या? खुदा के घर के लिए सोना बोया, उसने चांदी बोया, जो उसके पास बेस्ट था उसने अपनी लाइफ को का खुदा को दिया, अपनी लाइफ का बीज बोया खुदा की हुजूरी में, परस्तश की सूरी में, सूरत में, दुआ की सूरत में, और उसने अपने फिनांस की सूरत में, गोल्ड की सूरत में बोया। हैकल के लिए वो सोना जो उसने जमा किया अपने बेटे सुलेमान को दिया। और जब हैकल तैयार हुई तो वो सोना उस जगह पर लगा। और देखें, बाप ने बोया और बेटे ने आगे सोने के साथ काटा। लोग उससे भी बढ़ के हीरे जवाहरात, टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ें थी वर्ल्ड की उस दौर में, वो खुदा ने उसको प्रोवाइड की उसके बेटे को। और दुनिया देखने आती थी उसके घर को, उसकी शान शौकत को और उस हिकमत को जो खुदा ने उसे बख्शी थी। लेकिन दुआ की सूरत में, प्रस्तश की सूरत में, फिनांस की सूरत में बोया किसने था? लेकिन वो फल उसकी औलाद के अंदर नजर आया, नस्लों में वो फल जारी हो गया। हालेलुया। आज जब आप उस ईमान से, खुशी से खुदावंद के हजूरी में बोएंगे तो आप काटेंगे। तो 10वीं आयत में क्या है? 2 क्रंथियों 9 बाब, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। और तुम हर चीज को अफरात से पाकर, किस तरह पाकर? अफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। प्रेज द लॉर्ड। और देखो, बस जब जो बोने वाले के लिए खुदावंद बीज प्रोवाइड करता है, और जब आप वो बीज बोगे और खुदा उसको तरक्की देकर, क्या? रास्तबाजी के फल। कौन से फल? रास्तबाजी के फल। वो फल जो इस बाइबल के अंदर है, वो नेमतें जो इस बाइबल के अंदर है, तुम्हें अफरात के साथ मुहैया करेगा।
कमी नहीं आने देंगे। अफराद के साथ और तुम शुक्रगुजारी के साथ आओगे, गवाहियों के साथ आओगे, और आप आज अपने बीज अपने खुदावंद के लिए तैयार करना शुरू करें। उसकी हजूरी में आप ठहराएं और सोचें जिस कदर खुशी के साथ और पॉजिटिव वे के साथ, और जो ठहराना है लाचारी के साथ नहीं, पास्टर के कहने पे नहीं, जिस कदर आपके दिल में आए, जो खुदा आपको को कहे, जो आप खुदा के सामने ठहराना चाहते हैं, और उस बीज को नाम देना है अपने, और उसके लिए तैयारी करें कि खुदा आपके लिए बीज प्रोवाइड करेगा, उस बीज को तैयार करना शुरू करेगा। और बाइबल में लिखा है कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। और बीज ईमान की आंखों से देखें कि आपके लिए तैयार हो गया है, और उसके लिए आप शुक्रगुजारी दुआ करनी शुरू करें कि खुदावन तूने मुझे बीज दिया है, तू मुझे बढ़ाना चाहता है, तू मेरी नस्लों में बरकत को जारी करना चाहता है, तू मेरे फाइनेंस को, मेरे घराने को, मेरी हर एक चीज़ को तू बरोमंद करना चाहता है, तू मुझे बुलंदियों पर लेके जाना चाहता है, तू मुझे रास्तबाजी के फलों से भरना चाहता है, तू मुझे रूह के फलों से, रूह की नेमतों से, हथियारों से भरना चाहता है, तू मुझे उस बारिश से सिराब करना चाहता है, आसूदा करना चाहता है। आज से उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उस बीज के लिए दुआ करना शुरू करें जो आप बोना चाहते हैं खुदावंद की हुजूरी में, जो आप 31 दिसंबर को बोना चाहते हैं, उसके लिए खुदावंद की हुजूरी में मांगना शुरू करें। और जब आप मांगोगे आपको दिया जाएगा। और कहता है कि वो बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पुंचाता है, और जब आप मांगोगे आपको पुंचाया जाएगा बीज। आपके लिए खुदा फेवर को खड़ा करेगा, अपने एंजल्स भेजेगा और अपने डिवाइन हेल्पर भेजेगा, और आप देखोगे, आप गवाही के साथ आओगे, आप टेस्टामनीज के साथ आओगे, आप नए साल में जब एंटर होगे, नई जिंदगी में नए तरह से आप नई बरकतों को देखोगे, और वो चीज़ें जो आपकी लाइफ के अंदर नहीं है, जो आपने कभी सोची नहीं, देखी नहीं, खुदा आपके लिए वो चीज़ें बनाना और पैदा करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप बोलोगे, उस बीज को आप पानी दोगे, कलाम बोलोगे, तो वो फलदार होना शुरू होगा। और उस बीज को मांगना शुरू करें अपने खुदावन से। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और वो कलाम, वो ज़िंदगी हमारे दरमियान है, और वो जो मुजस्सम हो के कलाम हमारे दरमियान आया, वो आज हमारे दरमियान है। उस बीज के लिए दुआ करना शुरू करें। वो बीज वजूद में आ चुका है, वो बीज आपके लिए है, और वो आप तक पहुंचेगा, वो लेके आएगा। और उस बीज की तैयारी करना शुरू करें और उसके लिए दुआ करना शुरू करें, कलाम करना शुरू करें। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, और जिससे वो प्यार करता है, जिसको उसको ही वो बरकत देता है, और उसी के लिए वो सारी चीज़ें मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। आज वो खुदावंद इस जगह पर मौजूद है, और आज से ठहरा लें अपने दिल में कि आप 31 दिसंबर को क्या बीज बोने जा रहे हैं। खुदा से मांगना शुरू करें, खुदा से कहें, और खुदा पर जाहिर करेगा, आप बात करेगा। आप आमान की आंखों से उस बीज को देखना शुरू करें। हालेलुया। रमना सीखाना यो कोनो नो माना याना माना धीकेरो ई बाला बाबा शिकोनो नो मामा याला रसे रबा शिंधोनो माना धीला रबा बाबा रसी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। वो अपने जाहो जलाल से मौजूद है इस जगह पर, वो आपको फलदार बना रहा है, आपके बीज को वजूद दे रहा है। थैंक यू जीसस। मांगते जाएं, आपके बीज एक से ज्यादा भी बीज हो सकता है, और आपके फल भी कसरत से हो सकते हैं, नेमतें बरकतें भी कसरत से हो सकती हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।